हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं इस समय संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम। इसके कुछ क्वेश्चन करवा भी दिए हैं और आपकी समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको क्वेश्चन में आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन ये चीज़ कर दीजिए। मैं चीज़ों को और आपको खोल के बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे कहाँ तक हो चुके हैं? ये क्वेश्चन कौन सा है भाई, क्या नंबर क्वेश्चन है, ज़रा देख लेते हैं कहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन हो गए हमारे भाई, ये है मेरे पास 77। अब अपनी जो सफ़र है आगे चालू करते हैं 78 पे। जो अपना सफ़र है इसको लेके चलते हैं अब अपने आगे की तरफ। 78 देखते हैं 78 क्या कह रहा है। यदि x तथा y कोई प्राकृतिक संख्या है, x और y कोई प्राकृतिक नंबर है तो 3x + 7y 11 का गुणज है। मतलब 11 से वो कट जाएगा, 11 का मल्टीपल है। 3x + 7y 11 का गुणज है, गुणज। चलो जी, फिर कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 11 से विभक्त होगा। देखो ऑप्शन दे रखे मेरे पास 4, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 11 से गुणज हो, 11 से विभक्त होगा। तो देखो करने के इस टाइप के जो क्वेश्चन है, करने के इनके मैं आपको 2 मेथड बता दूंगा, आप देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा टाइम टेकिन है। क्वेश्चन 40-45 सेकंड आपका खा ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है, उससे पहले होगा नहीं, ठीक। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन में जो सबसे पहला मेथड है मेरे पास, जो आपने देख भी रखा होगा कि भाई सबसे पहले मुझे x और y की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है यहाँ जो 11 का ये मल्टीपल आ जाए, मतलब 11 से विभक्त हो जाए, गुणज हो जाए, ठीक है। जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, मतलब गुणज का ऐसे ही आगे आता रहे, 44, 66, 55 जो भी आता रहे। 11 का गुणज का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है, 11 का मल्टीपल। तो ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे जिससे हमें इनमें से कुछ वैल्यू मिल जाए। तो देखो ऐसी वैल्यू हमें पुट करने के लिए टाइम तो ज़रूर चाहिएगा। आप कहोगे कि आप तो देख दाग के आए हो और सीधा पुट कर दोगे और आंसर निकाल दोगे, तो बिल्कुल वो बात आपकी ठीक भी है, क्योंकि जब हम अनजान होते हैं, चीज़ें यहाँ दिखती हैं, तो हम थोड़ा अपना विवेक से काम लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या वैल्यू हमें मिल सकती है इसकी। तो देखो मेरे पास यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। यदि मैं दोनों की वैल्यू 1-1 रखूँ तो ये 10 आता है, ठीक है। मुझे 11 चाहिए, तो 1 से तो कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है नहीं दोनों की वैल्यू। यदि मैं इसकी 2 रखूँ, समझना मेरी बात को, तो ये 14 हो जाएगा, और इसकी 1 रखूँ और कोई दिक्कत नहीं है। मैं यदि इसकी 3 रखूँ तो 21 हो जाएगा, और इसकी 1 रखूँ तो 24 हो जाएगा। मतलब ये 11 को भी पार कर गया, 22 को भी पार कर गया, और ऐसे ही मैं 4 रखूँ 28 और 31, और 5 रखूँ 35, और 3 चीज़ें समझना, मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, 35 और 3 38, तो ये इसको भी पार कर। तो इससे हमें y से कोई वैल्यू दिख नहीं रही कि y को हम रखें। अब हम इधर चलते हैं एक्सपेरिमेंट, हम y को 1 रखते हैं और x को 2 रखते हैं, तो 7 और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 6, 13 हो गया। 11 तो हमें मिलना नहीं, चलो और आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। 9 रखेंगे, यहाँ 1 मतलब यहाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 1, तो 3 तिया 9 और 7 16, चलो 4 रखेंगे, 4 तिया 12, और यहाँ 1 ही रखेंगे, 12 और 7 19, चलो जी। 5 रखेंगे x की वैल्यू, 5 तिया 15 और 7 15 और 7 22। तो देखो मुझे मिल गया x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू, क्योंकि पहले मैंने y से ट्राई किया था,
वाई को मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, कुछ मुझे दिख नहीं रहा, और एक्स को मैंने 1 ही रखा था। अब मैंने वाई को 1 रखा है और एक्स को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, ठीक है। मुझे एक्स की वैल्यू 1 मिली, 5 मिली, और वाई की वैल्यू 1 मिली। अब इन वैल्यूओं को मैं ऑप्शन में पुट करके देखूं तो मुझे क्या मिलता है भाई। पहले ऑप्शन में 4x प्लस 6y, 4x की वैल्यू 5 और 6 की y की वैल्यू 1, 20 और 6 26, ये 11 का गुणज नहीं है। चलो जी दूसरा है 5 प्लस 1 6 और 4 10 मिल रहा है इससे, x प्लस वाई प्लस क्या 4, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 6 और 4 10, ये भी नहीं है। चलो जी तीसरा ऑप्शन, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 9 पन्ना 45, तीसरे ऑप्शन में रख रहा हूँ मैं, ठीक है। और प्लस 4, 45 और 4 49, कोई बात नहीं। और चौथे ऑप्शन में रखता हूँ मैं 4 पंजे 20 माइनस 9 11, मुझे मिल गया चौथे ऑप्शन से 11 गुणज, तो मेरा ऑप्शन हो गया डी आंसर, ठीक है। एक तरीका तो ये है, देखो मेरे पास जो है, ठीक। अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। देखो टाइम तो खाएगा भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ मैं ये नहीं है, क्योंकि मैथ इसलिए ही कोई नहीं पढ़ाता कि वहाँ हर टाइप का क्वेश्चन आता है, और किसी क्वेश्चन को छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊँ और एग्ज़ाम में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वहाँ एवरेज हमारा मैथ के क्वेश्चनों का लगभग 1 मिनट आ जाए सबका तो काफ़ी होता है। 1 मिनट में कोई 30 सेकंड में भी क्वेश्चन होता है, कोई 15 में भी होता है, कोई 40 सेकंड में भी, और कोई क्वेश्चन 1.5 मिनट में भी। तो 1 मिनट का एवरेज हमारा यदि मैथ के क्वेश्चनों में आ रहा है तो बेटर है। रीजनिंग का जो एवरेज आता है वो थोड़ा कम आता है, और जीके और वगैरह होती है इनका कुछ आता ही नहीं है, इनका सेकंडों में आता है, ठीक है। तो चलो एक मेथड तो ये हो गया। अब मैं तुम्हें दूसरा मेथड बता रहा हूँ। चलो जी दूसरा मेथड क्या है, देखो जब 11 का ये गुणज है, मल्टीपल है, तो मैंने क्या बताया था कि अंकों का योग या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो मैं लेके चल रहा हूँ 0, क्योंकि 0 से x और y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यदि मैं 11 लेके चलूँ तो उससे मिलेगी नहीं, समझ गए। तो ये 11 का मल्टीपल है, तो इनके अंकों का योग या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए, इस टाइप से आगे तक आए। तो मैं 0 लेके चल रहा हूँ। आप कहोगे 0 क्यों लेके चल रहे हो भाई? मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ कि 0 से मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो y इधर चला गया तो 3x बराबर -7y, तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 3, ठीक है। यही हुआ भाई, x की वैल्यू इधर वाली है और y की वैल्यू इधर वाली है। यदि किसी की ये समझ में नहीं आया हो तो मैं और थोड़ा सा खोल देता हूँ, x बटे वाई, और मेरा x बटे वाई इधर क्या बचा -7 बटे 3, तो x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 3 मैं रख सकता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकल के आई मेरी, x की वैल्यू -7 ये निकल के आई है ना, अभी मैंने निकाली आपके सामने, और y की वैल्यू 3। अब मैं पहले ऑप्शन में रखता हूँ, तो पहले ऑप्शन में भाई पहला ऑप्शन है -4x प्लस 6y, तो 4 गुणा -7 प्लस 6, y की वैल्यू क्या है 3, तो 7 चौक 28 माइनस के और प्लस के 18 है, 10 आ गया माइनस का। चलो माइनस प्लस तो देख लिया जाएगा, ऐसे ही हम सारों में चेक कर लेंगे। नंबर आया ऑप्शन चौथे का, चौथे में मैं चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। हमें तो एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, और हमें रख के चेक करके देख लेना है चारों में, ठीक है। यहाँ तो डी ऑप्शन पे है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई सा भी हो सकता है। देखो टाइम तो लगेगा। 4 एक्स की वैल्यू क्या है -7 -9, वाई की वैल्यू क्या है मेरे भाई 3, 7 चौक 28 -9 27,
और ये कितना आ गई मेरे पास 28 माइनस 55, ठीक है, जो कि माइनस प्लस तो मेरे ऊपर आया है ना, क्योंकि मैं यदि y की वैल्यू -3 लेता तो ये प्लस में आ जाता। तो ठीक है, माइनस प्लस का यहाँ कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये क्या है 55 जो 11 का मल्टीपल है, मेरा आंसर हो गया वही। ठीक है, मेरा आंसर क्या हो गया डी। क्लियर, एक तरीका ये है। तो ये कम टाइम लेगा, उसमें आप चेक करने में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप सॉल्व भी कर पाओ, क्योंकि 2-4 वैल्यू चेक करने के बाद आपका जो है कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। 1-2 वैल्यू नहीं मिली आपको तो आप एकदम धराशायी हो जाओगे। ठीक है, 79 में जो प्रश्न है मेरे पास, ये कहा है कि कथनों की जांच करनी है हमें। 14, 50, 210, एक तो ये कथन है 14, 50, 210, और एक है मेरे पास कितने बार 1 है भाई, 7, 2, 4, 6, 7 बार, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 और 2, 2, 4, 6, 7 बार। ठीक है, और 3000 ये है, 3000 अलग से 80। तो ये बतानी है कि ये तो संख्या 3 से विभक्त है, ये संख्या है मेरे पास 6 से विभक्त, और ये संख्या 8 से विभक्त। ये कहा है प्रश्न में, और ये स्टेटमेंट दिए कि ये 3 से विभक्त है, ये 6 से विभक्त है, ये 8 से विभक्त है। तो ये कौन सा इनमें सत्य है और कौन सा असत्य है, लो भाई 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए क्या है कि अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो मैं क्या करूं, 2 और 1 3 इन्हें हटा दूं, 5 और 4 9 इन्हें भी हटा दूं, तो ये 1 बच रहा। तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, ये हटाओ, ये 6 है। तो 6 से क्या होता है कि 2 और 3 से कट जाना चाहिए। तो 2 से तो कट रहा है, 3 से चेक कर लेता हूँ मैं। 1 2 3 इन्हें हटाओ, 1 2 3 इन्हें भी हटाओ, 6 और 3 ये कट रहा 3 से और 2 से, ये ठीक है। और 8 का क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट ये कट रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट ये भी। 2 और 3 सत्य हैं मेरे पास। ठीक है, कोई प्रश्न संख्या जो 80 है इसे देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो, मतलब 112 का मल्टीपल प्राप्त हो। लो भैया देखो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 72 में क्या से गुणा करें, मैंने मान लिया x से गुणा करें, बिल्कुल बेसिक चीज़ समझाऊंगा, और 10 सेकंड का ही है तो हम ट्रिक के चक्कर में क्यों पड़े यार। पहली बात इसमें कोई ट्रिक लगाएगा भी नहीं, वो आपको घुमा फिरा के उल्टी सीधी चीज़ बता दे, वो कह नहीं सकता। 172 में किसकी गुणा करें, इन ऑप्शनों में से भी आ जाएगा। ठीक है, कि 72 में किसकी गुणा करें, जो 112 का मल्टीपल मतलब 12, ठीक है, की वैल्यू मिल जाए हमें। तो लो भैया 8 नाम 72 9 x बराबर, और 8 1 कम 8 और 3 8 चौक 32 22, आंसर आ गया ना मेरा। लो कितने की गुणा होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या है 14, आंसर आ गया 14। 72 में 14 की गुणा होनी चाहिए, 112 में पूछता तो 9 की गुणा होती। क्लियर, इतनी देर का आंसर है। तो इन्हीं को लोग ट्रिक कहते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। इनने कहा कि 72 में किसकी गुणा करें, हमने x लिखा और 112 का मल्टीपल आए तो 112 के साथ उसकी गुणा होनी है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 7 से पूर्णतः विभक्त होती है तथा इस संख्या में 10 जोड़ने पर योगफल जो आएगा 3 से विभक्त होगा। थोड़ा सा जो ऑप्शन जो क्वेश्चन दिया है इसकी लैंग्वेज में हल्की सी लास्ट में मामूली सी गलती है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये होती है मेरे भाई। चलो जी, 7 से विभक्त भी होनी चाहिए तथा इस संख्या में 10 जोड़ने पर प्राप्त अंकों का योगफल 3 से विभक्त होता है। ठीक है, 10 जोड़ने पर ये जो 4 अंकों की संख्या है ये 7 से तो विभक्त नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी 4 अंकों की वो संख्या चाहिए जो 7 से विभक्त हो, और विभक्त होने के बाद यदि उसमें हम 10 जोड़ दें तो
उसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए। 2 कंडीशन हमें फॉलो करनी है। मेरे पास देखो ऑप्शन क्या है, बड़े प्यार से करते हैं, 99, 87 और 99, 89 और भाई 99, 96। बड़े प्यार से आप देखो एग्जामिनर को कैसे परखोगे और तुरंत आंसर बता दोगे। 99, 47 देखो। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है मुझे। देखो 7 से विभक्त लगभग 2-4 तो होंगी, इसमें 4 हैं तो 1-2 तो ज़रूर होंगे 7 से विभक्त, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि 10 जोड़ दें तो 3 से विभक्त हो। देखो अब मैं आपको पहले बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले ये चेक करता हूँ, बड़ी से बड़ी लेनी है। तो इसमें यदि 10 जोड़ देंगे तो 5 अंक की बन जाएगी, ऑप्शन ख़त्म। यदि मैं इसमें 10 जोड़ दूँ तो ये तो 5 अंक की बन जाएगी और छोटी बन जाएगी। देखो 10 जोड़ दूंगा तो 6, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 5 अंक होगी, 1 2 3 4 5। तो ये हम अपना बुद्धि विवेक से काम करेंगे ना, इतनी देर में हम आंसर बता देंगे कि ये तो आंसर मेरा होगा नहीं। बड़ी से बड़ी की बात कही। फिर इसके बाद में दूसरी बड़ी कौन सी है, 99, 89। चलो जी, इसमें 10 जोड़ दें तो ये 99, 99 हो जाएगी, क्लियर सी बात है। और ये 3 से भी विभक्त है। यदि मैं इसमें 10 जोड़ दूँ तो ये 99, 99 नहीं हो जाएगी। और इसने कहा कि 10 जोड़ने पर 3 से विभक्त हो, तो 3 से तो विभक्त है, सब 9 9 है, तो 3 से विभक्त है अंकों का योग, क्लियर सी बात है। चलो एक कंडीशन तो फॉलो हो गई मेरी। अब मैं आपको देता हूँ 7 से विभक्त है या नहीं। यदि 7 से भी विभक्त हुई तो आंसर हो जाएगा मेरा। देखो 7 से, देखो 7 का भाग दूंगा मैं, 7 दूनी 7 एकम 7, 2 बचे, 29 हो गए, 7 चौक 28 और 1 हो गया, 7 दूनी 14 है, और फिर ये 4 बचे, 7 सत्ते 49। 7 से विभक्त है ये, ठीक है। 7 से इसमें भाग जा रहा और इन्हीं सब में बड़ी है, क्लियर। ये मेरा आंसर हो गया। देखो यदि इसमें 10 जोड़ दूं तो मुझे 99, 99 मिलती है और उसके अंकों का योग 3 से विभक्त है। एक कंडीशन तो ये थी, और एक कंडीशन ये थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे हम 7 से भाग दे दें, 7 से उसमें भाग चला जाए। तो सबसे बड़ी संख्या तो यही होती है हमारी 4 अंकों की, लेकिन इसमें 7 से भाग नहीं जाता, तो इससे कुछ छोटी होगी। तो इस सबसे बड़ी मैंने ये उठाई, ये तो 10 जोड़ती खेल हमारी रेंज से बाहर चली गई, ठीक है। देखो 7 का भाग हमने दे लिया, ये देखो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता भी देता हूँ 7 की डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। ज़्यादा उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं कि लास्ट वाला जो डिजिट होता है, लास्ट वाला डिजिट जो होता है, इसको डबल करके इसमें से घटा देते हैं। 9 दूनी 18, तो 8 0 8 98, ये 980 आ गया। अब 980 डिविजिबल है ना 7 से, 14 सत्ते 98, इसे देख लो, क्योंकि जीरो की तो हिसाब हो ही जाता है। तो 7 से ऐसे भी चेक कर लेते हैं, बाकी ऐसे भी इतनी ऐसे चेक मैंने कर ही लिया था, ठीक है। ऐसे भाग लगा के उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल है तो देख लेना उसे भी, जो मैंने बताया है। लास्ट का जो इकाई का अंक होता है, ऐसे लाइन खींचो, उसको डबल करो, 9 का 18 हो गया, और इसमें से घटाओ, इसे फिर छोड़ दो, बचा कितना 980। लास्ट तक जब तक तुम छोटी संख्या करते चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी कर लेंगे हम, ठीक है। 0 तो 0 ही हो जाएगा, इसमें से तो 98 आ जाएगा, तो 98 का हिसाब हो। कितनी भी लंबी संख्या हो, शायद एक एक करके छोटी करते ऐसे कर लाओ, तो वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। और आएगा मैं और बताऊँगा आपको, चिंता ना करें। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, कोई चीज़ आपकी छूटने वाली नहीं है, ठीक है। जो भी मेथड होंगे, 1 टाइप के, 2 टाइप के, 3 टाइप की, जहाँ भी कोई दिक्कत होगी मैं हर चीज़ आपको पहले ही बता दूंगा। यहाँ है, चलो भाई ये हो गया मेरे पास। किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 है 82 में। कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। किसी ट्रिक नहीं बताऊंगा, किसी की भी बेसिक कॉन्सेप्ट। किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर गुणनफल, किसी संख्या है 13 है,
किसी संख्या को 13 से गुणा करने का पर गुणनफल से जो हमें मिल रहा है प्रत्येक अंक 5 मिल रहा है। ये 5 5 कितने भी मिल रहे हैं, 5 5 5 5, चिल्लाओ खूब जहाँ तक मिल रहे हैं। तो वो संख्या क्या है? तो इस 13 को मैं इसमें भाग लगा दूँ, लगाओ भैया, इधर चला गया। 13 चौका 52, 3 बचे 35 हो गए, 13 दूनी 26, कितने 9 बचे 95 हो गए, 13 सत्ते 91, 4 बचे, 13 ती 39, 42 73, ऐसे ही चलेगा आगे वो। 42 73 का तो एक ही ऑप्शन है, टिक लगाओ आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इतनी देर नहीं लगाते। और भैया मेरे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है? 2 सेकंड है प्रश्न, थोड़ी सी इस प्रश्न में मिस्टेक है। देखो प्रश्न कहना क्या चाहता है कि 1 से लेके 17 के बीच, 1 से लेके 17 के बीच सभी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 के बीच कहा है इसने, तो 17 नहीं लेनी मुझे, बस यही मिस्टेक है उसने क्वेश्चन में कही है। उसने 17 के बीच कहा है, लेकिन आंसर जो दिया है उसने 17 को भी साथ में लगा के दिया है। ठीक है, बस यही मिस्टेक है। यदि कहता कि 1 से लेके 17 तक सभी अभाज्य अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो ये 17 भी लेते, लेकिन आंसर जो इसने दिया है 17 को भी शामिल कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होगी, तो सभी अभाज्य संख्याओं से तो वही विभक्त होगी ना, इन सब का गुणनफल ही तो विभक्त होगा। इन सब का उसी संख्या में तो भाग जाएगा जो इनका गुणनफल होगा। ये बिल्कुल क्लियर। देखो अब मेरे पास ऑप्शन है, देखो हम कितना अपनी देखो पढ़ते तो सभी हैं बच्चे, चीज़ें सीखते भी सभी हैं, लेकिन हम जो चीज़ें सीखते हैं जल्दी करने की वो कुछ अलग हैं। देखो ऑप्शन मेरे पास हैं, मैं आपको गणित पढ़ा नहीं रहा, चीज़ें सिखा रहा हूँ, बहुत चीज़ें कि एग्ज़ाम में हमें क्या करना चाहिए। 55 13 है देखो, और 440 2 बार 440, बस चीज़ें पढ़ाते तो सभी हैं। 34 53 45, 34 53 45, और 510 510 2 बार 510 और 510 2 बार। देखो ये ऑप्शन है, यदि मैं एग्ज़ाम में बैठा होता, एग्ज़ाम हॉल के अंदर होता, तो मैं इसे कैसे हैंडल करता। मुझे पता है कि सवाल तो ऐसे होगा, सबको पता है, पर जिन बच्चों पढ़ के जाते हैं उनको सबको पता है कि सवाल ये कहना चाह रहा है, इन सब की गुणा करके मेरा आंसर होगा। कौन इतनी लंबी गुणा करेगा और कौन आंसर बताएगा। मैं क्या करता, मैं एक चीज़ करता कि 2 3 5 7 ये है कि ये इसमें 2 एक सम संख्या है और इसमें एक 5 है। यदि इन दोनों की गुणा होगी तो हर हाल में 0 आएगी, आएगी या नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन कैंसिल और मेरे पास ये ऑप्शन कैंसिल। मैं 1 या 2 सेकंड में ये चीज़ करके, यदि मेरे पास टाइम भी कम होता तो या तो इस पे या इस पे आंसर लगा के आगे बढ़ जाता। यदि मेरे पास 10 सेकंड भी है, 5 सेकंड भी, तो मैं उत्तर इसका निकाल ही देता। देखो कैसे, यहाँ तक मैं क्लियर हो गया। चलो इसे हटा दो, मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगा आपको, मैं चीज़ें फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट और बेहतरीन स्ट्रेटजी, वो चीज़ें मैं आपको सब चीज़ सिखा रहा हूँ। क्योंकि जो पढ़ाएंगे, जो टीचर पढ़ाएंगे वो बताएंगे गुणा करके इसका आंसर आ गया। अरे हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है भाई, एग्ज़ाम ऐसे थोड़ी होगा। जो अब इस कॉन्सेप्ट से चलेगा बच्चा, आप उसको छू पाओगे? नहीं छू पाओगे। वो तो जरा सी देर में 2-3 सेकंड में इसका उत्तर बता देगा। तुम क्या करोगे, 2 3 6 पंजे 30 गुणा 7 210 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17, बस लगे रहोगे और पूरी भर दोगे कापी को और उत्तर बताओगे। जो बच्चा होगा इस टाइप के कॉन्सेप्ट का, 5 दूनी 10, ये या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, लास्ट टाइम में भी भागते भागते उसका 50% आंसर सही हो जाते हैं। ठीक है, इसे ही तो कहते हैं कि जो बच्चे कम पढ़ते हैं और ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। ठीक है, चलो जी, ये मेरे पास एक और आ गई।
अब मैं दो में से कैसे छांटूं भाई, मेरे पास तीन है, इसमें तीन है ना, तीन से और जल्दी छट जाएगा, 11 भी है, मैं और चीज़ भी है मेरे पास, ट्रिक ये तीन ही थोड़ी है, मैं और भी चीज़ ले सकता, तीन है। तो यदि ये तीन है, इन सब में गुणा में आएगा, तो मुझे पता है कि तीन से वो संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग तीन से कटेगा। चार, चार दूनी 8, चार तीन 8, चार चौक 16, तीन से नहीं कटता 16, ये भी ऑप्शन नहीं है। मैं खटाक से आंसर मारूंगा ये और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक, अब देखो 5 और 1 6, तीन से कटता है, 5 और 1 6, तीन से कटता है, मेरा आंसर हो गया धड़ाक से। इतनी टाइम लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजी और ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैथ आप छोटे जो एग्ज़ाम हैं जिसमें ग्रुप सी के सारे एग्ज़ाम आ जाते हैं, ठीक है, डिफेंस, ये फोर्स वगैरह और ये पुलिस और ये लेखपाल वगैरह सारे एग्ज़ाम आ जाते हैं, उसमें आप मैथ को ऐसे उड़ाओगे हवा में जीके के जितने टाइम में। ठीक है, और जो आप पढ़ने क्लासें वगैरह ले रहे होगे, आप क्या ले रहे होगे, सभी अभाज्य संख्या लिखवाएं, इनकी भाई गुणा कर लो, 2 3 6 5 30 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, बस लगे रहो। तो कहाँ मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट ठीक आएगा। टाइम का ही तो सारा खेल होता है कंपटीशन में, चीज़ें सबको आती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है, किसी 84 किसी संख्या सॉरी किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। ये कोई संख्या है 119, ये बता चुका हूँ मैं, इस टाइप के 19 शेष बचता है। इस संख्या को 17 से भाग देने पर, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर, तो इसका भाग इसमें मतलब आपस में जाना चाहिए, किसी का किसी में, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी का जाना चाहिए। 17 सत्ते 119, तो मतलब ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है, ये चेक कर लेते हैं, यदि नहीं जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन जब देता है तो ज़्यादातर 99% भाग जाता ही है। यदि ऑप्शन में ये है कि मतलब डाटा पर्याप्त नहीं है तब तो नहीं जाएगा, जब भाग जाता है तो फिर इसका इसमें दे लेते हैं 17 का, तो एक बार जाएगा और 2 शेष बस बचेगा, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इतनी देर लगेगी। 85 में जो प्रश्न है मेरे पास, नीचे नंबर लिखे हुए हैं और कितनी संख्या 132 से विभक्त हैं। देखो फिर हम टाइम का खेला करेंगे। 264 नंबर लिखे हुए हैं, 264 और 396, 462, 792, 968, 2178, बहुत संख्या है और बड़ी बड़ी है, 51, 84 और 63, 36, ये संख्या है। ये पूछ रहा है कि 100 इनमें से कौन कौन सी कितनी संख्या है, गिनती में काउंटिंग बतानी, कितनी संख्या 132 से डिविजिबल है, विभक्त है। 132 है मेरा ये पास। तो देखो वैसे तो तुम बताओगे 132 दूनी 264, फिर यहाँ तक बता लोगे 396 तक, ये भी है ये भी है, लेकिन यहाँ जाके आपका जो मेथड है फेल हो जाएगा, क्योंकि 101, 51, 84 में फेल क्या, भाग तो लगा लोगे लेकिन 2-3 मिनट आपकी ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या करना है भाई, 132 है, पहले 4 से भाग दो, कै बार जाएगा, इसे टुकड़े कर लो, 4 तिया 12 है और 4 तिया 12 है, तो 11 गुणा 3 ये आ गया, 11 गुणा 3 गुणा 4, ये है 132। मतलब वो संख्या 132 से डिविजिबल होगी जो 11, 3 और 4 से डिविजिबल होगी। क्लियर। चलो पहले तो मैं 4 वाली चेक कर लेता हूँ, 4 से ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये डिविजिबल नहीं है, 62 थोड़ी 4 से डिविजिबल हो जाता है, 92 डिविजिबल ये है, इसे छोड़ दो, 78 भी नहीं है, इसे भी हटाओ, 78, 72 और 4 76, 78 भी नहीं है, 84 है और 36 है,
चलो जी, अभी हमारे 4 का खेला हो गया, इसमें इसमें इसमें, ये हमारे आंसर नहीं है। इन्हें बचे कितने, ये बचे मेरे पास। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 6 और 4, ये 3 से डिविजिबल है, 3 9, ये भी 3 से डिविजिबल है, अंकों का योग, ठीक है। 8 6 14 है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 9 तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन 8 6 14 है, ये डिविजिबल नहीं है, इसे हटाओ। 8 4 12 है, और ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब मेरे 4 बचे, अब मैं 11 से चेक कर लेता हूँ। 2 और 4 6, ये 11 से है, 3 है, ये भी 11 से है। देखो 4 और 1 5, 8 5 13 है, 13 में थे 5 गए, तो कितने बचे, 8 बचे, 8 बचे। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। 6 और 3 9, और 6 और 3 9, 9 माइनस 9, ये 11 से डिविजन। 792 भी लिखी थी इसमें, 792, तो ये 4 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 अंक, ठीक है, और 4 से डिविजिबल है, और 3 अंकों का योग भी 3 से है, 7 और 2 है, 11 से भी डिविजिबल, तो ये भी है। 4 संख्या हो गई हमारी 4 संख्या हो गई जो 132 से डिविजिबल है, तो हम ऑप्शन लगाएंगे 4, ठीक है। ऑप्शन जो लगाएंगे हम 4 लगाएंगे, क्लियर। तो ऐसे हम कर देंगे टाइम को अपने को एकदम बेहतरीन और कॉन्सेप्ट के साथ। कोई ये इसमें ट्रिक नहीं है, मैंने कोई आपको एक ऐसी भी चीज़ बताई हो कि ये रट लेना ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है। चीज़ें समझो, कॉन्सेप्ट हैं सारे मैथ में, और एग्जामिनर यही चीज़ हमसे चेक करना चाहता है। वो जब जॉब लग जाएगी, नौकरी हमारी सरकारी लग जाएगी, उसके बाद हमें कोई गणित थोड़ी निकालना है, बस हमारा माइंड चेक करना चाहता है वो एग्ज़ाम के थ्रू। चलो भैया, किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग देने पर, 3 तथा 5 से भाग देने पर, ये जो क्वेश्चन है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे अलग कर लीजिएगा नोटबुक में। किसी संख्या को क्रमशः, कोई संख्या है 3 और 5 से भाग दे रहे हैं, तो इसको इस टाइप से करते हैं, ऐसे काटते हैं पहले, ऐसे कितनी भी संख्या, किसी संख्या को 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल को यहाँ लिखते हैं। शेषफल कितना आ रहा मेरे भाई, शेषफल आ रहा 2, 2 पहले है और 1 बाद में है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं। काटने के बाद संख्या जो आएगी मेरी यहाँ निकल के आएगी, तो क्या करते हैं कि यहाँ 1 मानते हैं, जहाँ लास्ट हो जाए वहाँ 1 लेके चलते हैं, ये इस टाइप से। और भी कुछ होती 3 दे रखे तो लास्ट में 1 मानते हैं, सबसे लास्ट में नीचे है 1 लिखते हैं। इसकी यहाँ गुणा करते हैं, 5 एकम 5, और इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 1 6, उसे यहाँ लिख देते हैं, क्लियर। फिर वही प्रक्रिया, इसकी इसमें गुणा करते हैं, 6 3 18, और इसे जोड़ देते हैं, 18 और 2 20, तो मेरी क्या आ गई, संख्या आ गई 20, जो ये आई है, ठीक है। तो मुझे पता चल गई कि वो संख्या क्या है, 20 आ गई। तो ये कह रहा है कि इसी संख्या को 15 से भाग देने पर, 20 को जब मैं 15 से भाग दूंगा तो मेरा शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। 15 एकम 15, 1 बार जाएगा और 5 शेष बचेगा, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये इसी मेथड है, ठीक है, कि यहाँ 1 मानेंगे, इसकी गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, जस्ट इसके ऊपर वो चीज़ लिख देंगे, 5 एकम 5 और 1 6, 3 6 18, ऊपर वाले की नीचे वाले, 3 6 18 और 2 20, ये मेरा नंबर आ गया, संख्या, ठीक है। और भी क्वेश्चन यदि आए तो मैं बताऊंगा, नहीं आए तब भी आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर लाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपको। फिर प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे क्वेश्चन, तो मेथड वहाँ सब मिलेंगे दोबारा से। दरअसल प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए डायरेक्ट करवा दो, लेकिन मेथड जब मैं अपने कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो आपके एकदम सर से ऊपर से जाएगी चीज़ें, और फिर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लोगे पढ़ने में। 87वां प्रश्न है कि एक ऐसी संख्या है जो एक ही अंक को 6 बार लिखने पर, जैसे 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4, जैसे मैं लिखूँ 4 4, एक ही अंक को 6 बार लिखने पर, 2 4 6, निम्न में से
किससे सदैव विभक्त होती है, ठीक है, किससे विभक्त होती है। तो एक चीज़ आप नोट कर लेना, मैं आपको इसके साथ साथ दो चीज़ें और बताऊंगा कि 6 अंकों की कोई भी संख्या जिसका सेम डिजिट हो, जैसे 4 4 5 5 6 6 6 बार लिखा हो, तो हमेशा होती है 1001 से विभक्त। और ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ये भी आ सकता है। और ये जो 1001 होता है, ये चीज़ याद कर लेना, 7 11 और 13 इन सब का 7 11 13 इन सब का मल्टीपल होता है, ठीक है। इन सब की गुणा करेंगे तो 1001 मिलेगा। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ऑप्शन में यदि ये एक 7 क्या है, ऑप्शन में 7 11 13 ना दे के और 1001 दे दे हमें, तो हम टिक 1001 पर लगा के तुरंत आएंगे, ठीक है। क्योंकि इन सब का मल्टीपल ये है 1001, इन सब की गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1001, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी हो गया तीनों से। देखो एक चीज़ और मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कोई 6 अंकों की संख्या पे ही बताऊंगा, कोई संख्या 6 अंकों की है और उसके 2 अंक बार बार रिपीट होते हैं, मतलब जैसे कि एक्स वाई और एक्स वाई 6 अंक हैं, मतलब 23 कुछ भी मान ले से 23 23 23 ये बार बार रिपीट हुए, तो ये किससे विभक्त होगी। तो हम क्या करते हैं इस टाइप की संख्याओं में, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, और ये जो बच गया यहाँ 0 और यहाँ 0, समझ गई मेरी बात। तो ये किससे विभक्त होगी, 10,101 से। ये किससे विभक्त होगी, 10,101 से। और यदि 4 अंकों की ये संख्या होती, ये इतनी होती, तो फिर ये मिट जाता, इससे विभक्त होती, सीधी सी बात है। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, बीच में 0, ठीक है। ये इससे विभक्त होती, 4 अंकों की होती और 2 अंक बार बार रिपीट होते। चलो जी, और इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको एक चीज़ इसी में बता देता हूँ, XYZ 3 नंबर बार बार रिपीट होते हैं और 6 अंकों की संख्या बनती है। तो यहाँ 1 और यहाँ 1 और 0, क्लियर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 223 ये 235 235 ऐसे आ जाए, ये एक बार रिपीट हुई फिर रिपीट हुई, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 0 लिख देंगे, तो ये 101 से डिविजिबल होगी। क्लियर सी बात है, मतलब जहाँ से संख्या रिपीट होती है उसका पूरा एक जोड़ बना लेते हैं पेयर, उसके नीचे 1 लिख देते हैं। क्लियर होगी मेरी बात। 4 अंकों की मैंने बता दिया आपको, इसी टाइप का 6 अंकों का भी बता दिया, और 3 डिजिट वाली का भी बता दिया, ये आ गया, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना, क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल बताऊंगा वहाँ, और बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप जुड़े रहोगे साथ तो चीज़ें आएंगी, बार बार घूम घूम के चीज़ें आती हैं, तो वहाँ मैं फिर डायरेक्ट इनके आंसर बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और ना ही कोई समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि इनके जो मेथड हैं, जो तरीका है, वो मैं आपको साथ साथ बता के चल रहा हूँ। और जब इनका प्रैक्टिकल करेंगे हम क्वेश्चनों के ऊपर, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसा क्वेश्चन होगा, इसमें पता चलेगी या नहीं चलेगी। जब क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल करेंगे बिल्कुल और समझ में आएगा, क्योंकि मैथ बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, टाइप इससे कुछ छूटा नहीं है, कोई भी टाइप इसमें ऐसा नहीं है कि छूट गया हो। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कितनी संख्या है, 6 से विभक्त होने वाली, प्रश्न नंबर 88। देखो भाई, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय, तो 3 अंक हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से और 999 तक जाते हैं, यहाँ तक 3 अंक हैं। 6 से कटने वाली कितनी संख्या है इसमें, तो मैं देखूंगा कि क्या करते हैं। देखो मेरे भाई, कि मैं ये चेक करूंगा कि 99 तक कितनी है संख्या जो 6 से कटती हैं, तो 6 का भाग लगाऊं, 6 कम 6 3 हो गए, 39 हो गए, 6 छिंग 36, मतलब 16 बार जा रहा। तो मतलब ये समझ में आया कि 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 से पहले हैं, और हमें तो इन यहाँ से लेके और यहाँ तक चाहिए। तो 16 संख्याएं हैं जो
इससे पहले पहले। तो 999 तक कितनी है, 1 से लेके 999 तक मैं लगा रहा हूँ। फिर मैं 6 का भाग लगाऊंगा, ऐसे ही करते हैं, 6 का भाग लगाऊंगा इसमें, 6 एकम 6, फिर ये 39 हो गए, 6 छिंग 36, ठीक है। और फिर ये कितने बचे, 3 बचे, फिर 6 छिंग 36, 166। तो मतलब 1 से लेके 999 तक 166 कुल संख्या हैं जो 6 से भाग जाता है इनमें। लेकिन इधर 16 हैं, तो इनको घटा दूँ मैं, इन 16 को, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाएंगी, मतलब 150 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 150 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नंबर सिस्टम अब बिल्कुल ख़त्म होने की उस पे है, स्थिति पे है। तो आप मेहनत करिए और ज़बरदस्त मेहनत करिए, क्योंकि आप देख रहे होगे मेरिटें क्या कह रही हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि, मेरा एक ही कहना है आपसे कि यदि हम किसी चीज़ में अपना कुछ कर रहे हैं तो 100% अपना दीजिए, क्योंकि बाद में कोई कसर रह जाती है तो उसका फिर मलाल हमें जीवन भर रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राम राम, जय हिंद।